हेलो गाइस। मैं कुछ देर पहले बहुत ही विचलित करने वाला खबर देख रहा था कि बीपीएससी के स्टूडेंट को किस तरीके से लाठी से मारा जा रहा था। ये तीसरी दफ़ा है ये पूरे 70th बीपीएससी के दौरान, जबकि बीपीएससी के स्टूडेंट को टारगेट किया गया है कैमरा के सामने। कैमरा के पीछे कितनी बार हुई होगी ये मुझे पता नहीं है, लेकिन कैमरा के सामने खुले तौर पे बीपीएससी स्टूडेंट को मारा गया है। देखिए, आज मेरा ये विषय नहीं है कि क्या बीपीएससी स्टूडेंट की प्रोटेस्ट सही है या गलत है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि प्रोटेस्ट जो है पूरे तरीके से गलत नहीं है, और इसको साबित करने के लिए बहुत बड़े वकील और बहुत बड़े जज की भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ही मांग जायज़ है। जिस तरीके से क्वेश्चन इधर उधर बिखरे मिले हैं, एग्ज़ाम पे सवाल या निशान तो लगती है, फिर उसके बाद चेयरमैन का जिस तरीके से जवाब आ रहा है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, गायब हो जा रहे हैं वो एक दिन जवाब देने के बाद। तो बिल्कुल ही ये बात को इनकार नहीं किया जा सकता इस बात से कि एग्ज़ाम जो है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, ठीक है। और ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए स्टूडेंट को, ना सरकार, ना ही बीपीएससी और ना ही उनके चेयरमैन। तो आज हम मेनली जो चर्चा करेंगे वो ये करेंगे कि क्यों हमेशा छोटे एग्ज़ाम के स्टूडेंट को टारगेट किया जाता है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा कि पावर किस तरीके से सबसे बड़ा हथियार है और पावर होता क्या है, ठीक है। आपको किस तरीके से पावर गेन करना। देखिए, 21st सेंचुरी में जो दुनिया बदली है ना, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान एजुकेशन को हुआ है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं जो आज बताने जा रहा हूँ बहुत कम लोग आपको बताएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों की दुकान चलती है एजुकेशन से। सबसे ज़्यादा नुकसान एजुकेशन को हुआ है। एजुकेशन अपने लोएस्ट स्तर पे है, लोएस्ट लेवल पे है। इसको आज उतना सम्मान नहीं है जितना कि 1950 में हुआ करता था। अब देखिए, 1950 में जो लोग ज़्यादा पढ़ते थे उनको ज़्यादा सम्मान मिलता था। जितने भी बैरिस्टर हो गए या फिर जितने भी इंटेलेक्चुअल थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, उनकी एक अलग ही वैल्यू थी उस टाइम में। इवन सरकारी नौकरी वाले की कुछ वैल्यू नहीं थी। लोग बड़े बड़े एग्ज़ाम से रिज़ाइन दे करके बैरिस्टर बनते थे, क्योंकि उस टाइम में एजुकेशन की वैल्यू थी समाज में। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इकोनॉमी बूम हुई, एजुकेशन अपने निचले स्तर पे जाते रहा। और 2020 के बाद, कोरोना के बाद, तो एजुकेशन इतने निचले स्तर पे चला गया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज आप अगर बोलेंगे मैं इंजीनियरिंग करके आया हूँ, मैं डॉक्टर करके आया हूँ, तो शायद उतना आपको समाज वैल्यू भी ना दे। एक दो जॉब को अगर आप छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रहा नहीं एजुकेशन में। जॉब की रिस्पेक्ट हो भी सकती है, एजुकेशन की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं है। मैं IIM ग्रेजुएट से लेकर के बड़े बड़े लॉ कॉलेज, बड़े बड़े आर्ट्स कॉलेज, JNU तक के स्टूडेंट को देखा हूँ, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। समाज उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। रिस्पेक्ट नौकरी की हो भी सकती है, और पैसा की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ी है। स्पोर्ट्स की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हाई हुई है। साथ ही साथ पॉलिटिक्स के पास पावर बहुत ज़्यादा हो गया है। जुडिशरी के पास अभी भी कुछ पावर बची है, लेकिन एजुकेशन में ये पावर ख़त्म होते जा रहा है। इसी वजह से आप देखेंगे कि लगातार छोटे एग्ज़ाम के स्टूडेंट को मारा जा रहा है, क्योंकि उनके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। देखिए, जिस तरीके से मारा गया, देखिए पहले तो ये DM थप्पड़बाज था। इस DM ने कैमरा के सामने एक स्टूडेंट को मार दिया। आप अगर हल्का सा भी लॉ जानते हैं तो DM को ये अधिकार नहीं है कि आप थप्पड़ मार दें। कौन हो भाई तुम, किस तरीके से तुम थप्पड़ मार दिए। और रही बात कि तुम थप्पड़ मार अगर सकते हो तो बस एक स्टूडेंट को क्यों मार रहे हो, वो भी जो BPSC लेवल का एग्जाम दे रहा है, मतलब छोटा एग्जाम दे रहा है। आपको अगर इतना ही हिम्मत है तो एक मेडिकल के स्टूडेंट को मार दो। अब देखिए, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही गहरी बात है। देखिए, ये कभी भी मेडिकल के स्टूडेंट को टारगेट नहीं करेंगे, ये कभी भी IAS के स्टूडेंट को टारगेट नहीं करेंगे, ये कभी भी IIM के स्टूडेंट को टारगेट नहीं करेंगे, IIT के स्टूडेंट को टारगेट नहीं करेंगे। इसका जो मुख्य कारण है वो आप सुन के हिल जाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि जो बच्चा मेडिकल का एग्ज़ाम दे रहा हो उसमें कोई लड़का बहुत बड़े बाप का बेटा हो, ठीक है। हो सकता है कि वो बहुत बड़े डॉक्टर का बेटा हो, बहुत बड़े इंजीनियर का बेटा हो, अधिकारी का बेटा हो, नेता का बेटा हो। BPSC का जो एग्ज़ाम है वो छोटे लोग ही देते हैं, जो निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं, जिनके पास पैसा है ही नहीं। इस तरीके के लोग देते हैं। अगर 100 एग्ज़ाम लोग दे रहे हैं तो उसमें 99 लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है। चाहे दरोगा का हो गया, BPSC का हो गया, जितने भी छोटे लेवल के एग्ज़ाम आप देख रहे हैं। BPSC तो फिर भी छोटा लेवल का एग्ज़ाम मैं बोल रहा हूँ इस हिसाब से, क्योंकि बड़े लोगों की चॉइस अभी भी BPSC नहीं है। वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं IAS के अंदर काम करूँ। ये एक फैक्ट है, आप कितना भी इसको बोल ले। देखिए, BPSC के स्टूडेंट की सबसे बड़ी दिक्कत वो है कि एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए मार खा रहे हैं आज। पहला बात ये है कि अपने आप को पहले एक्सेप्ट करो कि हम कहाँ खड़े हैं। आपको अगर कोई टच कर रहा है ना, तो उसी टाइम में उसको आप उस जॉब से हटवा सकते हो, अगर आपके पास पावर है तो। नहीं है, इसीलिए आप बार बार मार खा रहे हो। क्यों नहीं, ये लोग मुखर्जी नगर में जाकर मारते हैं IAS के स्टूडेंट को, लेकिन मुखर्जी नगर में भी अगर BPSC का स्टूडेंट खड़ा होगा तो वहाँ पे मार लगेगी उनको, ठीक है। तो इस बात को एक्सेप्ट करिए कि आप किस एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा उड़े नहीं। मैं बहुत ही विचलित हो जाता हूँ जब किसी स्टूडेंट को
मारा जा रहा है, क्योंकि अंदर से आघात होता है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी बहुत ख़राब लगता है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि कुछ बीपीएससी के स्टूडेंट इस तरीके से बात करते हैं जैसे लगता है कि वो प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए जा रहे हैं। नहीं भाई, ये जॉब बड़े लोगों के लिए के सपने में भी नहीं आती। उन्हें आप फ्री में भी दे देंगे तो नहीं लेगा। एग्जाम्पल मैं कई आपको दे सकता हूँ, कई क्रिकेटर्स को फ्री में दे दी गई है पीसीएस की हाईएस्ट लेवल की जॉब, डीएसपी रैंक की जॉब, ठीक है, और वो नौकरी करने नहीं आते हैं। ये आपकी मजबूरी है। पीसीएस बड़ा जॉब बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ, बार बार आपको सरकार दिखा रही है, फिर भी आपके दिमाग में जा नहीं रहा है। इतना बार मारा गया है, ये तीसरी बार है। और देखिए, वो कभी भी बड़े स्टूडेंट को क्यों नहीं टारगेट करता है। जिस मुद्दे पे हम थे वहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि 100 में से 10-20 ऐसे स्टूडेंट होंगे ना आईआईटी के एग्ज़ाम में, जो कि बहुत बड़े घर के बच्चे होंगे, और उनको थप्पड़ अगर मार दे डीएम, तो वो डीएम अगला दिन निष्कासित हो जाएगा, अगला दिन सस्पेंड हो जाएगा। उसको डर है, क्योंकि वो जानता है कि पावर से बड़ा इस देश में कुछ नहीं है। पावर सबसे बड़ा क्या है आज के देश में, आज के डेट में सबसे बड़ा अगर पावरफुल चीज़ कुछ भी है, और खासकर इंडिया में, तो वो पैसा है। पैसा से जरा जरा बड़ा पावर कुछ नहीं है। अल्लू अर्जुन 24 घंटे के अंदर कोर्ट से छूट के आ जाता है, भले ही सरकार उसके पीछे पड़ जाती है। तो बीपीएससी स्टूडेंट की सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है, देखिए जिस तरीके से मारा जा रहा है, कि उनके पास पावर बैकअप बिल्कुल नहीं है, उनका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। आपके पास तेजस्वी यादव आके बैठ जाएगा, कोई फलाने सर ढिमकाने सर आके बैठ जाएंगे, लेकिन वो आपको पावर नहीं प्रोवाइड करते हैं। वो आपके डायरेक्टली आपके लिंक नहीं है आपसे, वो बस वोट के लिए आपके पास आ रहे हैं। उनको इमोशनली नहीं फ़र्क पड़ता है कि आप कितने मार खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। उनको अगर आप में वोट बैंक दिख रही है तो आपके पास आएंगे। और इस तरीके से आप खुद को पावरफुल नहीं कह सकते कि हमारे पास पूर्व उप मुख्यमंत्री आके बैठ गए, या फलाना सांसद आके बैठ गया, या ढिकान में बड़ा टीचर आके बैठ गया, उससे आपको पावर नहीं मिलेगी। ये एक बहुत ही बड़ी सच्चाई है कि जो भी बीपीएससी के स्टूडेंट दे रहे हैं, बीपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, दरोगा के स्टूडेंट दरोगा की एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो 99% निचले तबके से आते हैं। गरीबी श्रेणी में सबसे निचला उनका ही रैंक है, ठीक है, वो बिलो पॉवर्टी लेवल है। और सरकार इस बात को अच्छे ढंग से जानती है, सरकार सब कुछ जानती है। सरकार ऐसा कुछ नहीं है जो उनसे छुपा है, सरकार के पास सारा डेटा है। वो सब कुछ जानता है कि मीडियोकर स्टूडेंट जो होते हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, या फिर जो निचले तबके के स्टूडेंट होते हैं, वही इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। और इसीलिए उनको लाठी बरसाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं होता। वो जानते हैं अगर किसी को भी लाठी लग गई, कुछ नहीं होगा सरकार को, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है। सरकार पे कोई दबाव नहीं जाएगा, पुलिस पे कोई दबाव नहीं जाएगा, कोई सस्पेंशन नहीं होगी। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि खुद को मजबूत बनाइए। क्यों इस तरीके की हालत हो गई है बीपीएससी की, क्यों उसमें अच्छे स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं। अगर आज भी बीपीएससी कोई नेता का बच्चा देने आ जाए ना, 10-20 अगर ऐसे आ जाने केस कि नेता का बच्चा बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो लाठी नहीं बरसेगा। क्योंकि हो सकता है कि कोई लाठी गलती से नेता के बच्चे को लग जाए, और उसके बाद उस पुलिस वाला, चाहे वो दरोगा हो, एसपी हो, कोई हो, आईजी हो, नप जाएगा वो। आप जानते हैं इस देश में पैसे की बोलबाला क्या कितनी है, और जनप्रतिनिधि की कितनी औकात है। आप भी जानते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, अगर अपने पे आ जाए तो। और कोर्ट भी फिर उससे बख्शेगी नहीं। लेकिन आज सबको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास कुछ पावर नहीं है। वो अंधाधुन लाठी आप पे बरसाती है, और आप सच में कुछ नहीं कर पाते हैं, आप सच में कुछ नहीं कर पाते हैं। देखिए, मैं बहुत हार्श वर्ड का यूज़ किया हूँ, आप हो सकता है मुझे क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन ये रियलिटी चेक मुझे देना था कि आपके पास पावर नहीं है, पावर गेन करिए। क्योंकि बार बार छोटे एग्जाम को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, दरोगा के एग्ज़ाम को। देखिए, दरोगा के एग्ज़ाम में अभी भी आईआईटी के बच्चे नहीं बैठ रहे हैं, अभी भी वहाँ पे जेएनयू के बच्चे नहीं बैठ रहे हैं। यही हाल पीसीएस का है, वहाँ अभी भी मिनिमम क्वांटिटी में आईआईटी के बच्चे बैठ रहे हैं, जिनका कभी नहीं कुछ हो पाता है, ठीक है। जो आईआईटी के निचले तबके के स्टूडेंट होते हैं वही बैठते हैं। आप समझिए आपके पास पावर किस तरीके से आएगा। आपका एग्ज़ाम ही नहीं अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहा है, क्योंकि ये सबॉर्डिनेट एग्ज़ाम है। जाहिर सी बात है, एसडीएम का मतलब ही होता है कि आप डीएम के सबॉर्डिनेट हैं। इस तरीके के एग्ज़ाम देने में हिचकिचाते हैं अभी भी लोग, ठीक है। इसीलिए सरकार को आपको टारगेट करने में बहुत ईजी होता है, वो आसानी से आपको मारता है, ठीक है। मैं जो ये बात बताया हूँ, मुझे पता है मुझे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा, लेकिन ये मत्स्य न्याय है। आपके पास पावर नहीं है, आपको पावरफुल आदमी खा जाएगा, और यही हो रहा है। मेरे बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होगा। सरकार को पता है कि आपके पास कुछ भी बैकअप नहीं है, वो आपको अंधाधुन मारती है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय मैं जो सॉल्यूशन देता हूँ, अच्छे वकील के पास जाइए और सीधा हाई कोर्ट में इस पर केस करिए। एक एक आईएएस जो भी आपको टच किया उसको चिन्हित करके उस पर डायरेक्ट उस पर कार्रवाई करने की मांग करिए। सरकार पे नहीं कार्रवाई करने की जरूरत है। जो आपको टच कर रहा है उस इंडिविजुअल पर्सन पे कार्रवाई करने की कोशिश करिए। अगर वो नपना शुरू हो जाएगा, वो अगर सस्पेंड होना शुरू हो जाएगा, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर हिचकिचाएगा आपको टच करने से, आपको मारने से। यही एक सॉल्यूशन है। मैं तो कई बार आपको दिखा सकता हूँ कि बहुत सारे जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, इवन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, किस तरीके से जज के सामने घुटने पसार के बैठ जाते हैं। आपको पता है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो आप ही के सामने ही शेर बनते हैं। अगर कानूनन तरीके से वो गलत है तो उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारा राइट क्या है। सिर्फ आप आर्टिकल रट करके एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जा सकते हैं। आपको एक संवेदनशील
और पावरफुल सिटीज़न भी बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो संविधान है वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, ऑफिसर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया से नहीं शुरू होता है। ये आपको समझना होगा। अच्छे से वकील को पकड़िए, चिन्हित करिए। मैं तो एक वकील को देख भी रहा था जो थप्पड़बाज डीएम को धमकी दे रहा था, मतलब सही धमकी था वो, कि मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। उसके बाद वो डर भी गया था डीएम। इस तरीके की आपकी औकात नहीं होनी चाहिए कि आप एक किसी स्टूडेंट को टच कर दें और आप गेट अवे हो जाएं, आप बच जाएं। इतनी औकात नहीं होनी चाहिए आपके देश में। आप हैं कौन भाई? कौन हो तुम? प्रधानमंत्री हो क्या? किस तरीके से एक स्टूडेंट को छू दिए तुम? ठीक है, ये सब आपके मन में होना चाहिए कि नहीं भाई, मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे आप नहीं टच कर सकते हैं। ये जब तक आप में नहीं आएगी इस बात की समझ, आप पिटते रहेंगे, कोई नहीं बचाने आने वाला है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका क्या विचार है इस पर ज़रूर बोलिएगा। कंट्रोवर्शियल हो सकता है लेकिन यही सच है। ठीक है, यही सच है। और मेरे ना कहने से कुछ नहीं होता है। सरकार आपको बार बार दिखा दे रही है कि आपका लेवल क्या है। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लगा तो, कमेंट भी करिए कि आपका क्या कहना है इस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।